राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का उद्देश्य है कि जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ हम कैसे सकारात्मक ढंग से काम कर सकते हैं और संविधान के विचार के साथ वो अपने ग्राम सभा और अपनी ग्राम पंचायत के लिए कैसे काम कर सकते हैं उसको समझना हमारा मकसद है। और उसी को लेकर हम हर ज़िले में देश भर के इस तरह के 2-2 दिन के शिविर करते हैं। अब तक करीब 150 जिलों में ये शिविर हुए हैं और मुझे खुशी है कि पंजाब में भी पहले खन्ना में, फिर कोटकपूरा में फरीदकोट का, और फिर आज यहाँ पर फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट का कैंप बोहर में हो रहा है। और आने वाले समय में जो चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी हमने अलग से कार्यक्रम शुरू किया है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने गांव में कुछ अलग ढंग से नया कुछ सुधार और कोई नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं उसको भी समझते हुए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम उनके साथ भी किया है और कोशिश है कि पंजाब के हर जिले को इस कार्यक्रम से जोड़ें। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हो? जैसे हरियाणा में है जहाँ मैं देखती हूँ कि 2024 में जो चुनाव की शुरुआत संविधान के साथ हुई, मुझे लगता है कि 10 साल बाद एक तरह से नैरेटिव बदला और राहुल जी जो हमारे नेता हैं उन्होंने हमें एक नया नैरेटिव दिया। नैरेटिव इस तरह से नया था कि ये चुनाव संविधान के मुद्दे पर लड़ा गया और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में जहां आने वाले समय में चुनाव हैं वहां पर भी लोगों के न्याय के लिए लड़ाई होगी और वो संविधान के जो मूल प्रस्तावना का जो सिद्धांत है उसके दायरे में। किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलने के लिए किसान वहां पहुंच नहीं सके, तो उसको कैसे देखते हो? ये सरकार जगह जगह कोशिश करती है कि जो हमारे देश के निर्माता हैं उनको मिलने ही न दिया जाए। पंजाब और हरियाणा ने तो इसको बहुत करीब से देखा। जब 1 साल तक यहाँ के किसान आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया और 1 साल तक लगातार आंदोलन करने के कारण ही सरकार को घुटने टेकने पड़े, 3 काले कानून वापस लेने पड़े। आज जब राहुल जी ने ये कहा कि MSP तो लीगल राइट के तौर पर उनको मिलना चाहिए और जब किसानों का प्रतिनिधि मंडल उनसे इन्हीं मामलों को लेकर के मिलने के लिए पहुंचा तो मुझे नहीं लगता कि देश में इसके पहले ऐसा कभी हुआ होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने के लिए आए हुए डेलीगेशन को मिलने ही न दिया जाए। तो ये जो हम देखते हैं वो सरकार की एक तरह से बौखलाहट भी है और ये जो सरकार है इसका जो असली उद्देश्य है वो लोगों के बीच में जाहिर हुआ है कि इसके पास किसान, मजदूर और इस देश के निर्माता वर्ग के लिए कोई एजेंडा नहीं है।